everyone, welcome to our YouTube channel Guruji Study Hub. My name is सुयांशी खंडेलवाल। आज हम एक और चर्चा का विषय लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने, वो है राफेल इन इंडिया। आपने अभी देखा है समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ वगैरह में, न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में हाल ही में 5 राफेल्स आ चुके हैं, लड़ाकू विमान आ चुके हैं। देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 36 राफेल पे अंतर सरकारी समझौता हुआ है, अंतर सरकारी करार हुआ है, जिसके तहत 2021 तक पूरे के पूरे 36 राफेल हमारे इंडिया के अंदर आ जाएंगे। तो देखिए, वैसे तो इंडिया, हमारा जो भारत है वो शांति प्रिय देश है, वो शांति ही चाहता है पूरे विश्व में। लेकिन जो हमारा पड़ोस है पाकिस्तान और चीन, उन्हें शायद शांति से प्यार नहीं है। इसी वजह से वो लोग शांति नहीं बनाए रखना चाहते हैं, लगातार हमला करते रहते हैं चौकियों पे, हमारी बॉर्डर्स पे। तो ये सब चीजें होती रहती है, लेकिन फिर भी सरकार क्या चाह रही है, भारत सरकार ये चाह रही है कि नो फर्स्ट यूज, पहले बातचीत से ही शांति समझौता करेंगे। अगर बातचीत से काम नहीं चलता है तो फिर हम लोग आगे युद्ध की स्थिति करेंगे। अभी युद्ध की स्थिति होगी या नहीं, ये स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी सेना को मजबूत करने के लिए हम लोग हर तरीके से स्ट्रांग रहें। जो आने वाली परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर के कुछ भी अगर हो तो हमारे पास भी पावरफुल हमारे पास में विमान होने चाहिए। पावरफुल हमारी जो सेना है वो पावरफुल होनी चाहिए, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो। तो इन सब को लेकर के अभी हाल ही में हमारी सरकार के पास में 5 विमान आ चुके हैं, जिसमें से 5 एक पहले आ चुका है, पिछले साल ही आया है, जिसकी सवारी मिस्टर राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है उन्होंने भी की थी। तो देखिए कितना बढ़िया चीज है कि हमारा इंडिया जो है बढ़िया बनता जा रहा है, पावरफुल बनता जा रहा है। उसके पास भी आज इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी के विमान है कि अगर कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला करता है तो वो जवाब दे सकता है, ठीक है। तो देखिए कितना हमारा जो देश है भारत आज विकास की ओर अग्रसर हुआ जा रहा है। तो कितना बढ़िया ये सब चीजें। देखिए चर्चा का कारण ये क्यों रहा, क्योंकि रूस से सुखोई विमानों की खरीद के लगभग 23 साल बाद, देखिए जो भी हमारे पास में पहले के जो विमान थे वो थे, लेकिन वो 4.5 जनरेशन के नहीं थे, मतलब आज की पीढ़ी के जनरेशन के नहीं थे, वो 23 साल पुराने थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो कितना आउटडेटेड हो गया होगा। जब हम फोन ही हमेशा अपडेटेड रखते हैं, हमेशा फोन ही हम हर 2 से 3 साल चेंज कर लेते हैं, तो हमें हमारी जो शक्तियां हैं उसे भी तो बढ़ानी है, ताकि हमारा कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। तो ये सब चीजें हैं इस वजह से। तो हाल ही में 5 सुपरसोनिक राफेल लड़ाकू विमान भारत के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अंबाला हवाई अड्डे पर पहुंचे। अंबाला हरियाणा में है, वहां पर ये पहुंचे हैं। सो भारतीय वायु सेना में 5 सुपरसोनिक राफेल विमानों के शामिल होने के बाद अब इनकी संख्या 6 हो गई है, क्योंकि ये पहला आ चुका है जिसका नाम RB001 रखा गया है, ठीक है। सो भारत को पिछले वर्ष अक्टूबर में मिला था। फ्रांस से निर्मित है ये, और फ्रांस से निर्मित है, फ्रांस की कौन सी कंपनी से निर्मित है आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो विमान है ये किसने निर्मित किया, कौन सी कंपनी है फ्रांस की। तो फ्रांस की है ये दसॉल्ट एविएशन कंपनी है। अब इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं हम एक बार। तो भारत सरकार ने फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन को सितंबर 2016 में 36 राफेल जेट का ऑर्डर दिया था, जिसमें से हमारे पास में वर्तमान में प्रेजेंट में 6 राफेल लड़ाकू विमान हमारे पास में आ चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो है 2021 तक आ जाएंगे हमारे पास में। तो राफेल विमान डील के तहत अब ये जो राफेल विमान जो डील होगी उसमें ये डील भी है, जो दसॉल्ट एविएशन है जिन्होंने इस विमान को बनाया है वो ही हमारे भारतीय पायलटों को प्रशिक्षण की सुविधा भी देगी, उन्हें बताएगी कि कैसे इसको चलाना है, कैसे इसका यूज करना है। तो ये सब चीजें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। फ्रांस के जो दसॉल्ट एविएशन कंपनी है जिन्होंने इन्हें बनाया, वो ही ये सब प्रशिक्षण देंगी हमारी सेना को, हमारी वायु सेना को। सो राफेल विमान फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाली, देखिए मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। मल्टी रोल कैसे है ये,
हवा से हवा में मार करने वाली है ये, ठीक है, हवा से जमीन पर मार करने वाली है ये, एयर स्ट्राइक करने की क्षमता है इसके अंदर और सर्विलेंस करने की क्षमता है। अब देखिए आप कितनी ज्यादा मल्टी रोल है ये लड़ाकू विमान है जो हमारी। और राफेल विमान अपने साथ परमाणु हथियार समेत कई मिसाइलों को भी लेकर उड़ सकता है। साथ में मतलब परमाणु हथियार तो लेके उड़ेगा ही, मिसाइलों को भी लेके उड़ सकता है। अप्रोक्स 9500 किलोवाट 9500 किलोवाट बारूद भी लेकर ये सीधा उड़ सकता है, ठीक है। रडार को चकमा देने में सक्षम है ये। तो राफेल विमान स्टिल्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। जो भी इसमें टेक्नोलॉजी बताई गई है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, कौन कौन सी मिसाइल्स इसके अंदर है वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो प्लीज डटे रहिए, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। इसलिए राफेल अपने स्तर में सबसे शक्तिशाली है मुकाबला करने में सक्षम जेट माना जाता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो भारत है उसकी शक्ति कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन के इन विमानों को फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए भी विकसित किया गया है। मतलब ये जो विमान है ये वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए है। विमान की जो चलने की क्षमता है वो 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये राफेल विमान जो है घातक है, घातक तो है ही। अब इसमें कौन कौन सी मिसाइल जुड़ी हुई है देखिए, स्कल्प मिसाइल, स्कल्प क्रूज मिसाइल, मीटियोर, एयर टू एयर मिसाइल का निशाना चूकता नहीं है, यही मिसाइलें इसमें भी है। इन विमानों को अब हैमर मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा। इन मिसाइलों की खासियत पता है आपको क्या है कि नो स्केल्प जोन में लड़ाकू विमान दिखाई दिया तो ये उस विमान को भी मार गिरा सकेगा। मतलब मान लीजिए कोई आ रहा है हमारे बॉर्डर के पास में और उस बॉर्डर के पास में अगर कोई विमान आ रहा है तो ये बिना कुछ सोचे समझे उस विमान को उड़ा देगा, क्योंकि वो दुश्मन देश का होगा। ऐसे बिना परमिशन के कोई नहीं आता। भारत ने अपनी जरूरत के हिसाब से इन विमानों को हैमर मिसाइल लगवाई है। हैमर मिसाइल विशेष रूप से बंकर जो होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, छुपे हुए होते हैं, बंकर बना के और कुछ छुपे हुए स्थानों को भी तबाह कर सकता है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसकी खासियत क्या है देखिए, 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है सबसे इंपॉर्टेंट। सब में 1 इंजन होते थे, इसमें 2 इंजन है। भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है हमारी, क्योंकि हमारी जो भारतीय वायुसेना है विश्व में एक बहुत बढ़िया स्थान रखती है, अग्रणी स्थान रखती है। भारतीय वायुसेना बहुत ही शक्तिशाली वायुसेना है आज विश्व में। हर तरह के मिशन में इसको भेजा जा सकता है। अत्याधुनिक हथियारों से ये लैस होगा राफेल। प्लेन के साथ मेटियर मिसाइल भी है इसके अंदर। अब मैं आपको मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल भी है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज है कि 300 किलोमीटर, हथियारों की स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी है। मतलब 300 किलोमीटर हथियारों के लिए, अब आप समझ सकते हैं 300 किलोमीटर कितना हो गया। अब मैं आपको मिसाइलों के बारे में बताती हूँ जो इसके अंदर मिसाइल्स रखी गई है। देखिए मीटियोर मिसाइल रखी गई है इसके अंदर, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये मीटियोर मिसाइल, ठीक है, जो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन के जो विमान है उसको निशाना बना सकती है। इससे पहले कि दुश्मन के विमान भारतीय विमानों के करीब पहुंचेंगे उससे पहले ये मिटा देगी, उन विमानों को नष्ट कर देगी। अब आती है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। ये जो राफेल में लगी स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, हवा से जमीन पर मार रही है ये। जो हमारी मीटियोर मिसाइल थी वो हवा से हवा में मार रही है, और जो स्कैल्प मिसाइल है वो हमारी जमीन पे मार रही है, ठीक है। और तकरीबन 300 किलोमीटर तक दूर तक ये निशाना बना सकती है। मीका मिसाइल प्रणाली, राफेल में मौजूद ये मिसाइल प्रणाली बहुमुखी है। बहुमुखी मतलब हवा से हवा में तो मार ही रही है और 100 किलोमीटर दूर तक फायर भी कर सकती है। मतलब यह मिसाइल प्रणाली पहले से भारतीय वायुसेना के मौजूद मिराज लड़ाकू विमान में कार्य कर रही है। जो भी ये जो मिसाइल है, अभी जो हमारे रिसेंट में अभिनंदन जो उसने जब हमारे हमले हुए थे जम्मू कश्मीर में, तब अभिनंदन ने स्ट्राइक की थी वहां पे जाके, तब उन्होंने विमान गिराया था। तो जो विमान गिराया था वो इसी मीका मिसाइल प्रणाली के अकॉर्डिंगली गिराया था। उन्होंने इस मिसाइल को अभिनंदन ने पूरा नष्ट कर दिया था। वायुसेना के मौजूद मिराज लड़ाकू विमान में कार्य कर रही है। भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट के लिए अत्याधुनिक मध्यम दूरी की मॉड्यूलर एयर टू एयर
गाइड प्रणाली हैमर की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो देख लीजिए हमारा देश कितना शक्तिशाली बनता जा रहा है, कोई भी दुश्मन देश इस पे ऐसे हमला नहीं कर पाएगा। इस सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल प्रणाली को मूल रूप से फ्रांस की वायुसेना और नौसेना के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आज ये फ्रांस की वायुसेना यूज में ले रही है, लेकिन अब से हमारा देश मतलब भारतीय वायुसेना भी इसको यूज में लेगी। विदित है कि राफेल जो है 2222.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अब सोच लीजिए आप वो कितना ऊंचाई तक उड़ सकता है और उसके अंदर कितना हथियारों से वो लैस है। इस लड़ाकू विमान की रेंज करीब 3700 किलोमीटर है, यानी ये एक बार में लगभग 3700 किलोमीटर तक बढ़ सकता है, क्योंकि इस रेंज को मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ बढ़ाया जा सकता है। यह लड़ाकू विमान 15.27 मीटर लंबा है और यह अपने साथ एक बार में, मैंने आपको पहले ही बताया था, 9500 किलो 9500 किलोग्राम बम और गोला बारूद ले जा सकता है। अब आप देखिए कि हमारा जो देश है शांति प्रिय देश है और पूरे विश्व में शांति चाहता है, लेकिन फिर भी अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए समय समय पर ऐसे विमान, ऐसे हथियार, ऐसी प्रणाली, ऐसी मिसाइल्स वो हमारे भारत में रख रहा है, ताकि हमारी जो सेना है वो उसके लिए तैयार रहे, अपडेटेड रहे, किसी से कम नहीं रहे। ठीक है, जो पाकिस्तान के पास में मिसाइल है वो बहुत पुरानी है, जो कि आउटडेटेड हो चुकी है। चीन के पास में है जो मिसाइल, वो राफेल के मुकाबले बराबर ही है। तो हमें डट के लड़ाई तो लड़नी है, लेकिन लड़ाई जब लड़ पाएंगे जब सामने वाले के बराबर होंगे। ठीक है, कंपटीशन में तो उतना ही बराबर होना चाहिए कि हम सामने वाले के बराबर है। तो देखिए ये सब चीजें हैं, आप मेरे वीडियो को देखिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अभी आपको जानकारी दी है वो एकदम सटीक है। आप एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे, आपको बिल्कुल भी कोई नोट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, राफेल को किसने बनाया? राफेल को दसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी ने बनाया। किसके लिए बनाया है? हमारी भारतीय वायुसेना के लिए बनाया है। हमारी भारतीय वायुसेना विश्व में अग्रणी स्थान रखती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मिसाइल्स है? इसमें मीटियोर मिसाइल है, इसमें स्कैल्प मिसाइल है, इसमें हैमर मिसाइल है और मीका मिसाइल है। तो इसमें 4 मिसाइल्स भी है। कितने किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकता है? तो 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा सकता है, 50,000 तक की फीट ऊंचाई तक ही जा सकता है। सेकंड है, थर्ड है कि 9500 किलोग्राम बम और गोला बारूद लेके जा सकता है। अगर ये डिटेल में पूछा जा सकता है तो भी आप इसके बारे में लिख के आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया, तो यही क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। ठीक है, तो यहीं तक मैं अपना सेशन खत्म करती हूँ। आगे आपको और भी करंट की जो भी न्यूज है उस पर पर्टिकुलर एक एक वीडियोस बना के मैं डालती रहूंगी हमारे फेसबुक पे। तो आप जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट लाइक द बेल आइकन बटन। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।